बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सब की बात के साथ मैं हूं काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे वो मौजू पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बरे सग़ीर के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी अहम तरीन है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी ख्वाहिश पर तमाम आसाइशें, आसानियाँ और हर तरह की ऑफ़र्स को ठुकराया एक काज के लिए, और वो काज था मकबूजा कश्मीर के लोगों की आज़ादी का। ऐसी शख्सियत जिसने अपनी बच्ची से दूरी काटी, अपनी बीवी से दूरी काटी, अपने माँ बाप बहन भाइयों से दूरी काटी, ना सिर्फ दूरी काटी बल्कि सोबतें बर्दाश्त की। उस शख्सियत को आज भारत ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा करते हुए एक बेबुनियाद मुकदमे में सज़ा सुना दी। दुनिया जो हकूक़ निस्वा के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए, दूसरे हकूक़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए वावेला करती है, यहाँ तक कि ऐसे हकूक़ जहाँ पर डैमेज हो रहे हों वहाँ पे यूएनओ की फोर्सेस चढ़ाई कर देती हैं। मैं हैरान हूँ, ऐसी सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड को आज तक मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम का क्यों पता नहीं लगा। मैं इस बात पे भी परेशान हूँ कि आज तक ये सिविलाइज्ड दुनिया क्यों नहीं जान सकी कि मकबूजा कश्मीर के रहने वाले क्या चाहते हैं। मैं इस बात पे भी परेशान हूँ कि यासीन मलिक को एक बेबुनियाद मुकदमे में सज़ा सुनाई गई और किसी ने कोई लफ्ज़ तक नहीं निकाला। नाजरीन, हम सब न्यूज़ की फोरम से कश्मीर के काज को पहले दिन से उठाए हुए भी हैं और अपने इदारे में इसको प्रॉपर एक जगह दिए हुए भी हैं। आज मैं आपको इस मामले पे कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करूँगा जिसके बाद दुनिया मजबूर हो जाएगी यासीन मलिक के लिए इक़दामात करने पे। इस हवाले से पाकिस्तान के सोबर, संजीदा, सहाफ़ती, सियासी हलकों ने ये तय कर लिया है कि वो यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्ताना के लिए आवाज़ उठाएंगे। इस बच्ची को इसके बाप से मिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और इस कोशिशों का आगाज़ आज से 10 दिन कबल हो चुका। मैं भारत के लोगों, मोदी सरकार से और इनके तमाम हवारियों से मुखातिब भी हूँ और इनको इतला भी देना चाहता हूँ कि याद रखिए, हर गुज़रते दिन के साथ पूरी दुनिया में आपका फाशिस्ट चेहरा जो है वो बेनकाब होने जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान की सियासी हलकों ने अपने ताईं एक ऐसा प्लान तरतीब दिया है जिससे भारत की नींदें उड़ेंगी और यासीन मलिक को उसका हक मिलेगा। नाज़रीन, यासीन मलिक को एक बेबुनियाद मुकदमे में सज़ा क्यों सुनाई गई? इसलिए कि यासीन मलिक ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए अस्करी नहीं, एक जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करने का फ़ैसला किया और उसका अंजाम ये है कि जो जमहूरी तौर पे इस जद्दोजहद को रोक नहीं सकते, उन्होंने यासीन मलिक को पाबंद सलासल करना ज़्यादा मुनासिब समझा। जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के संजीदा सियासी हलकों ने यह तय किया कि वो तमाम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर, हर किस्म की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक फ़ोरम पे इकट्ठे होंगे और वो फ़ोरम होगा यासीन मलिक की रिहाई का फ़ोरम। यासीन मलिक की रिहाई के फ़ोरम की सूरत में भारत को, इसराइल को और उन इंटरनेशनल ताकतों को ये पैगाम मिलेगा कि यासीन मलिक के मुकदमे के बाद पाकिस्तान में साल से सियासी तौर पर तकसीम की जाने वाली कुव्वतों ने इकट्ठा होने का फ़ैसला किया। इस हवाले से इस क्राइसिस को सियासी और सहाफ़ती संजीदा हलकों ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और अब यहाँ पाकिस्तान की सहाफ़ती संजीदा हलके, सियासी संजीदा हलके
उन्होंने ये तय कर लिया है कि यासीन मलिक की रिहाई के हवाले से इंटरनेशनली कैंपेन चलाई जाएगी। इस हवाले से एक बड़ी मजबूत डेवलपमेंट हुई, वो ये कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर तकरीबन 2 रोज़ कबल वो इस्लामाबाद में यासीन मलिक साहब के घर गए, उनकी अहलिया मिशाल मलिक, उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना से मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने बबांगे दो ऐलान किए। वो ऐलान क्या थे? एक तो उन्होंने कहा कि हम यासीन मलिक की रिहाई के हवाले से रिलीज़ यासीन मलिक एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाएंगे और उस कैंपेन में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी, सहाफ़ियों की नुमाइंदगी होगी और इसके अलावा सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी होगी। इस हवाले से एक बाकायदा मरबूत प्लान तश्कील दिया जा चुका है। दूसरा ऐलान जिससे शायद भारत को बहुत तकलीफ़ है और वो ये कि उन्होंने यासीन मलिक को बड़े सगीर का नेल्सन मंडेला करार दिया। कोई शक वाली बात नहीं कि यासीन मलिक की जो कुर्बानी है वो उसी तर्ज पे है जैसे नेल्सन मंडेला की कुर्बानी थी कि एक शख्स अपनी पुरआसाइश ज़िंदगी छोड़कर एक जमहूरी तरीके से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है और भारत उनका राइट ऑफ फ्रीडम तस्लीम करने की बजाय या तो शहीद कर रहा है लोगों को या पाबंद सलासल कर रहा है। तो नाज़रीन, जो खबर मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये है कि चौधरी सरवर साहब ने जब ये ऐलान किया तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने इस पर काम भी शुरू किया और इस वक्त तक हमारी इतलात है कि 11 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है जिसकी सरबराही चौधरी सरवर खुद करेंगे, जबकि दीगर जमातों में तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर शहजाद वसीम, पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुशाहिद हुसैन सैयद, MQM की जानिब से डॉक्टर मकबूल सदीकी, मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी चौधरी सालिक हुसैन करेंगे, अवामी तहरीक डॉक्टर तारुल कादरी साहब की तरफ से नुमाइंदगी खुरम नवाज गंडापुर करेंगे, कामरान मुर्तज़ा जो JUI फे की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे, जबकि कश्मीर की तरफ से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी होंगे, पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी यासीन जो कि आज़ाद कश्मीर चैप्टर से होंगे, फ़ारूक हैदर आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के चैप्टर से होंगे, सरदार अतीक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से होंगे। ये 11 रुकनी जो कमेटी है ये तश्कील दी जा चुकी है। इसके सरबराह चौधरी सरवर होंगे और पूरी तगोदो और कोशिश की जा रही है कि जो यूरोप, अमेरिका और हर जगह जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लोग मौजूद हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस हैं जो यूरोप में हैं, मुख्तलिफ ममालिक में हैं, उनसे ये वफूद मुलाकात करेंगे। इस वफ्त में मिशाल मलिक और रज़िया सुल्ताना भी होंगी। ये तमाम वफ्द मिशाल मलिक और रज़िया सुल्ताना के साथ पूरी दुनिया में जाएगा और वहाँ के ह्यूमन राइट्स के लोगों को झंझोड़ेगा, बताएगा कि ये रज़िया सुल्ताना जो अपने बाप से बिछड़े हुए साला साल बीत गए, आज इस बच्ची को हक कौन दिलवाएगा। ये इम्तिहान है बैनुल-अक़वामी दुनिया का कि आया वो इस मामले पे अपनी आवाज़ उठाएगी या नहीं उठाएगी। लेकिन मुझे ये अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि ये जो सीनियर संजीदा सियासी लोग हैं ये और मिशाल मलिक और रज़िया सुल्ताना, ये जो 13-14 रुकनी वफ्द होगा, जब ये दुनिया भर का विज़िट करेगा तो उसके बाद मुझे ये उम्मीद है कि यासीन मलिक साहब के लिए रिलीफ देना भारत को मजबूरी बन जाएगा। इसके अलावा ये वफ्द अमेरिकन सदर, चाइनीज़ सदर और बाकी जो सरबराहान मुमलिकत हैं जो अपने आप को डेमोक्रेट्स भी कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट भी कहते हैं, इन तमाम को भी रब्ता करेगा, ख़तूत लिखेगा, मुलाकात करेगा ताकि यासीन मलिक को उसका हक दिया जा सके। नाजरीन, आज मैंने ये मुनासिब समझा कि आपसे बजाय पाकिस्तान की सियासी गुफ्तगू क्या हो रहा है हुकूमत के हवाले से, मैंने कहा इस सब से हट के आपसे एक ये अहम तरीन मौजू है, इस पर गुफ्तगू की जाए। इसके अलावा ये वफ्द भरपूर कोशिश कर रहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान से कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मिशाल मलिक को, उनकी बेटी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे ताकि उनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में आसानी हो सके।
ये वक्त यासीन मलिक की जो राइट ऑफ अपील है उसके ऊपर भी मामलात को देखेगा और फैसला करेगा। ये मैं आगाह करना चाहता हूँ भारत को कि याद रखिएगा, हम यासीन मलिक को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से संजीदा कोशिशें शुरू हैं और हम इस मामले में और मकबूजा कश्मीर के लोगों के हवाले से, उनकी आज़ादी के हवाले से आखिरी दम तक खड़े भी होंगे, लड़ेंगे भी सही। हमारे सियासी इख्तलाफात वो हमारे घर की बात है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों के हवाले से और बिलखसूस यासीन मलिक के हवाले से और उस बच्ची रज़िया सुल्ताना के को इंसाफ दिलाने के हवाले से हम सब इकट्ठे भी हैं और मुत्तहद हैं, और बहुत जल्द आपको इसकी अमली तौर पे सबूत भी मुयस्सर आ जाएगा। नाज़रीन, मेरे हम आवाज़ बनिए, यासीन मलिक की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। ट्विटर पे कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, लिखिए, बोलिए, क्योंकि अगर आज हमने यासीन मलिक की रिहाई पर खामोशी इख्तियार की, मसलहत का शिकार हुए, तो याद रखिए तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। मैंने अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने हिस्से का दिया जलाएंगे। फिर किसी और मौजू के साथ मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए अल्लाह निगहबान।